1 minute. Recording 8 to start. ओके, देखो क्वेश्चन में क्या देखे, क्लासरूम क्वेश्चन देख रहे हैं. ओके, एन एक्सकैवेशन इज टू बी परफॉर्म in a stratum of clay 9 meter thick underlay by a bed of sand. The sand under an artesian pressure. sand के अंदर क्या है, artesian pressure है. जो आपके artesian pressure है, यानी क्या जाएगा, वो जो आपका ऐसे प्रेशर देगा कि डायरेक्टली ऊपर फवारा जैसी आएगा. ओके, जस्ट लाइक दिस artesian pressure. ओके, सैंड के अंदर आएगा तो ऊपर बहुत बहुत ऊपर तक जा सकता हो. आर्टिशियन प्रेशर इन ट्रायल बोर. अब ट्रायल बोर होल हम कर रहे हैं इन टू सैंड. द वाटर ऑब्जर्व टू राइज. ये देखो कितना राइज हुआ है वो भी देखे हैं. वाटर ऑब्जर्व टू राइज अप टू एन एलिवेशन 3 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस. देखो अभी यहाँ पे बिलो बोला है, अब वो बोला है कि नहीं, यहाँ पे बिलो बोला है, स्प्रिंग वगैरह नहीं होगा. बिलो यानी वाटर टेबल राइज हुआ है. कितना राइज हुआ है, 3 मीटर से राइज हुआ है, लेकिन कहाँ तक, सरफेस से 3 मीटर बिलो तक. ओके, यूनिट वेट ऑफ सॉइल 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. द डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन कैन बी सेफली कैरिड आउट विदाउट bottom coming under uplift pressure of water in sand. ओके, सो आपको सबसे पहले क्या देना है, आपको डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन देना है. आफ्टर द डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन अपने को नेक्स्ट 7 मीटर के लिए देना है. देन यानी 7 मीटर पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी बताना है. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा साथ में ही सॉल्व करना है. तो पहला दूसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पे आ जाओ. आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बोरहोल कर दिए, तो आपको एक आर्टिशियन हेड मिला. यहाँ तो कुछ तो भी आपको एक आर्टिशियन हेड मिला. सो दैट इज 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल. 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल. ओके, सो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का एच ए हो गया.
Okay, that is y depth. y depth. और यहाँ पे जो भी प्रेशर आ रहा है that is nothing but gamma into h minus y, that h minus y. Okay, so what is just below the clay? यहाँ पे जस्ट मैं देखता हूँ, जस्ट बिलो द क्ले देखता हूँ. फर्स्ट is just below the clay. Okay, just below the clay दिख रहा. Okay, so सबसे पहले मुझे टोटल स्ट्रेस क्या दिख रहा है? टोटल स्ट्रेस इट इज गामा डब्ल्यू एच माइनस वाई दिख रहा. कोर प्रेशर क्या दिख रहा? गामा डब्ल्यू इंटू एच ए दिख रहा. कोर प्रेशर. व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेस? टोटल स्ट्रेस माइनस कोर प्रेशर. सो टोटल स्ट्रेस gamma w into h at a critical condition. At a critical condition, at critical condition, क्योंकि मुझे उसी के लिए पूछा है. ओके, क्रिटिकल कंडीशन sigma dash it is equals to 0. So if it is 0, so gamma into h minus y it is equals to gamma w into h. So h minus y, I want what I want y. Yes, y. I want this depth of the trench y. Okay, so 20 h it is 9 minus y gamma w it is 10 into, if it is 9, ये 9 है, ये 3 मीटर कम आ रहा, तो ये कितना रहेगा? 6 मीटर. So that is 6. We know the y. Safe y, huh? 6. 6 meter. 6 meter is the answer. Okay, please note here 6 meter. Please note here, if trench made beyond 6 meter, if trench made beyond 6 meter, trench made beyond 6 meter, beyond 6 meter, the lower portion comes uplift. 6 मीटर से ज्यादा अपन कर लेंगे तो लोअर पोर्शन जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगा, वो अपलिफ्ट हो जाएगा. लोअर पोर्शन कम्स अपलिफ्ट. As self weight is less, as self weight is less and uplift pressure is more. As self weight is less and uplift pressure is more. Okay, uplift pressure is more. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये आपका क्या है? ये आपका सेल्फ वेट है और ये क्या है? अपलिफ्ट प्रेशर, सीपेज प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर. We can say seepage pressure also. So self weight it is equals to uplift pressure. That condition it is nothing but a critical condition. अगर आपका सेल्फ वेट कम हो जाता है, यानी 6 मीटर बियॉन्ड अगर हो जाता है, h माइनस बाय 6 मीटर से अगेन कम, डेंसिटी कम हो, सेल्फ वेट कम हो जाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर उतना ही है. ओके, तो अपलिफ्ट प्रेशर इज ग्रेटर देन सेल्फ वेट, देन लोअर पोर्शन
यानी जो लोअर पोर्शन है वो उखड़ जाएगा, इरोज हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2, in the above problem, if the excavation is to be safely carried to a depth of 7 meter, how much will be how much would the water table water table to be lowered in the vicinity of trench? Okay, सेफली कैरिड अगर मेरा रहा तो, यानी वही कंडीशन, वाई आपका कितना है ये है, तो एच ए आपका निकालना है कितना रहेगा सेफ। यहाँ पे ये जो है ना सेफली कैरिड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेफली कैरिड बोला है, सेफली कैरिड कब रहेगा? जब मेरा सेल्फ वेट इट इज इक्वल्स टू मैं अपलिफ्ट प्रेशर रहेगा, तब मेरा सेफली कैरिड आउट मैं कर सकता, सेफली कैरिड मैं दिखाने सेफ मैं रख सकता, मेरा मेरा ट्रेंच सेफ रख सकता। ओके, तो excavation is to be safely carried at a depth of 7 meter. How much will be the water level lower? Okay, the same question, same सब कुछ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 2, 7 मीटर तक एक्सकेवेशन किया है। सो सेम एट अ क्रिटिकल कंडीशन, एट क्रिटिकल condition, sigma dash it is equals to 0, self weight it is equals to uplift pressure, or we can say seepage pressure. So same formula, no change. Gamma into h minus y, it is equals to gamma w into ha. We want ha now. We want ha now. मुझे y देखिए 7 मीटर, 20 into 9 minus y, sorry 9 minus 7, that is 2 यानी 40, it is equals to 10 into ha. सीधी सीधी बात, 20 divided by 10, how much? 20, 40 divided by 10, that is 4 meter. 4 meter is the ha is the answer. One minute guys. Okay, next question. सर आन्सर 2 दिलेला आहे. तू दिलेला आहे, इथं यायला पाहिजे. 1 minute. 1 minute guys. ha is 4 meter. वाटर टेबल टू बी लोवर्ड विसिनिटी ट्रेंच, ये बोला ना कितना लोवर्ड हो रहा है, तो पहले 6 था अभी 4 हो गया, यानी 2 आ गया नीचे।
यहाँ पे क्या बोला है, कितना लोवर्ड हो रहा है वो बोला है, एच ए कितना है वो नहीं बोला है, लोवर्ड कितना हो रहा है। तो ये आंसर क्या हो गया, एच ए इज इक्वल टू 4 मीटर। प्रेशर हेड लोवर्ड टू 4 मीटर, वी वांट लोवर्ड बाय, ओके, कितने से कम हुआ। सो प्रेशर हेड lowered by 6 minus 4, that is 2 मीटर, ओके। पहले 6 मीटर तक था, अभी 4 मीटर तक ही आएगा, तो ये इतना कम हो गया, ओके, लोवर्ड हो गया, दैट इज लोवर्ड बाय। लोवर्ड टू, आपको क्या पूछा है वो जरूरी, लोवर्ड टू, लोवर्ड टू इट इज 4 मीटर, लोवर्ड बाय इट इज 2 मीटर। लोवर्ड बाय कितने से कम हुआ वो पूछा है, ओके। लोवर्ड इन द विसिनिटी, order table lowered in the vicinity, okay। Question number 3 guys, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, हो गया क्या सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया क्या सॉल्व? नहीं सर। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में? वाटर फ्लो थ्रू परवियस मटेरियल अपलिट डायरेक्शन, इन अपलिट डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा तो ही आएगा। assuming hydraulic gradient of soil is unity, okay, hydraulic gradient आपका unity, I is equals to 1, यानी seepage length it is equals to head, estimate the seepage pressure, seepage pressure आपको निकालना है, gamma w into h TPA at a distance of 30% length seepage, 30% लेंथ सीपेज पे आपका निकालना है, अपवर्ड प्रेशर है, 30% सीपेज पे आपको निकालना है, ओके। फ्रॉम द एंट्री पॉइंट ऑफ फ्लो, ओके, यहाँ पे ये भी देखिए, फ्रॉम द एंट्री पॉइंट ऑफ फ्लो, इफ द नेट हेड कॉज फ्लो इट्स 5, एच आपको देखिए 5, ओके, एच इट इज गिवन 5, देखो बोर्ड पे देखो क्या बोला है, एक सॉइल है, अपवर्ड सीपेज हो रहा है, अपवर्ड सीपेज हो रहा है, यह है सॉइल,
अपवर्ड सीपेज ऐसी ऐसी हो रहा है यहाँ पे। तो ये हेड है आपका, एट एच इट इज इक्वल्स टू, हेड देखिए, सीधा सीधा हेड देखिए अपवर्ड प्रेशर के लिए आपका यहाँ से कहीं से तो भी आ रहा होगा, तो वो एच एफ देखिए आपको कितना देखिए आपको, head causing flow it is equals to 5, so we consider it is 5 gamma w into hf, so that hf is given 5 meter, so that gamma w into hf is nothing but 10 into 5, 50 kPa। अब आपको क्या पूछा है, 50 kPa, ये बॉटम पे आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, तो यहाँ से 30% पे आपको पूछा कि मेरा पी ए कितना रहेगा, ये पूछा 30%, और ये आपका यहाँ से 70% है। सो ऑब्वियसली सिमिलर ट्रायंगल मेथड से अगर किए तो फट से निकल जाता। 100% के लिए, टोटल 100% के लिए 50 है, 50/100, पी ए बाय 70, बॉटम से 30%, बोले लेकिन सिमिलर ट्रायंगल तो मैं ऐसे ही लूंगा 100% के लिए, देन 70% के लिए, सो पी ए इज इक्वल टू ओके 35 kPa। आंसर क्या देखिए 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, ये क्वेश्चन है आपको, हाँ सर। सबको आया तो ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। सर आंसर क्या नहीं आ रहा। नहीं आला, आई सी, ओके, नो इश्यूज। सॉइल लेयर 1200 mm, 1200 mm की सॉइल लेयर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए आपको, पोरोसिटी देखिए आपको, सीपेज प्रेशर हेड देखिए आपको, अपवर्ड सीपेज प्रेशर हेड, आपको ये निकालना है, फाइंड द डेप्थ ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड अबव द सॉइल टू प्रोवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला क्वेश्चन है। 2 अगेंस्ट पाइपिंग, 2 अगेंस्ट पाइपिंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 रहने के लिए कोर्स पार्टिकल्स, कोर्स कितने ऊपर रहना जरूरी है, ये आपको निकालना है। assume that coarse sand has a same porosity, कोर्स सैंड की भी आपकी सेम पोरोसिटी है, वो आपने एज्यूम किया, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी एज अ सॉइल। अच्छा, सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेम है, ग्रेन की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, और सैंड की भी सेम है। हेड लॉस ऑफ सैंड इज निग्लिजिबल, ओके, क्योंकि वो कोर्स में आता है इसलिए हेड लॉस उसका कम है। देख लेते बोर्ड पर।
देखो क्या पूछा है आपको, एक्स्ट्रा डेप्थ रिक्वायर्ड आपको पूछा, ऑलरेडी डेप्थ उसकी कितनी है 1.2 मीटर लेयर ग्रेन है। ओके 1.2 मीटर पहले से ही है, यानी 1200 इट इज नथिंग बट 1.2 मीटर पहले से ही है, एक्स्ट्रा डेप्थ आपको पूछा। ओके फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो लाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 40। सबसे पहले आईसी निकाल लेते हैं। आईसी इट इज इक्वल्स टू जी माइनस 1 माइनस एन। पूछो मत कैसी है, डिराइव किया है अपन ने। 2.65 minus 1 minus n, and it is 0.3, 30% देखे। How much? 1.155. 1.155, I see. Okay, if it is head HF is given, what is head upward seepage? 1.8 is given. H or HF 1.8 is given. Okay, so we know that F we want to, F is equals to IC by I. So guys, safety gradient I it is equals to IC by F. So I it is equals to IC. IC it is equals to what? 1.155 divided by 2. I निकल जाएगा आपका। How much I? 0.5775. Okay. I it is equals to H by Z. Where Z is equals to total length of seepage. यानी total depth of soil. If upward seepage or downward, upward or downward seepage. Okay. So 1.8 by Z. What is that? पहले से आपके पास 1.2 डेप्थ है, एक को एक्स्ट्रा डेप्थ पूछा है। How much depth? 3.116. We have 1.2 meter depth of soil. Extra depth required is
3.116 minus 1.2. How much? 1.91. 1.9 meter. Answer is over. Next question. Question number 5. ये सॉल्व हो गया होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 5. क्या रहा क्वेश्चन नंबर 5 गाइस? 32. ओके. हाँ इफेक्टिव्ह स्ट्रेसेस विचारलेला आहे ना. नाही एक्स विचारलेला आहे. ओके. देखो कैलकुलेट इफेक्टिव स्ट्रेस एट बॉटम ऑफ द सिल्टी क्ले एकदम नीचे सिल्टी क्ले shown in figure. Also determine the head above ground level, head above ground level, causing having at a base of silty clay. Okay. Base of silty clay. Effective stress फटकी से निकल गया बोला. लेकिन जो x है अपनी प्रेशर ये आपका नहीं निकला है ना. नो इश्यूज. देखो नंबर 5. आर्टिशियन कंडीशन. फोर मीटर.
ओके, सो सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ पूछा है। इफेक्टिव डेप्थ 19 है ये गामा ऑफ सिल्टी के। Okay, please see this. इफेक्टिव स्ट्रेस, सबसे पहले टोटल स्ट्रेस निकाले, टोटल स्ट्रेस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस, इजी जाता फटाफट फटाफट निकालने के लिए। 18 इंटू 2, 20 इंटू 2, 19 इंटू 4, दैट इज टोटल स्ट्रेस। पोर प्रेशर 10 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, 4 4 8 4 12, 8 bottom of silty clay, at bottom of silty clay. How much? 152. 32 kPa. It is nothing but kilonewton per meter square. Now आपको पूछा क्या, आपको ये पूछा है कि अप्लिक प्रेशर यहां से लेके यहां तक एक एक्स है, वो एक्स आपको पूछा है जब आप सिल्टी क्ले में जब रहेगा, ओके, सिल्टी क्ले में जब रहेगा और जब क्विक सैंड कंडीशन ऑकर होगा, ओके, क्विक सैंड कंडीशन जब ऑकर होगा, टू फाइंड x at which heaving यानी क्विक सैंड कंडीशन occur quicksand condition occur by uplifting okay, so at critical condition सिग्मा डैश इज इक्वल टू 0। अभी तो 32 है बाबा, अभी कितना है, 32 है, कितना रहने को ना 0, so how make it 0? Total strength 152, u it is equals to 8 plus x. How much 8 plus x? 8. 4 plus 2 plus 2, it is 8 plus x into 10. So आप इस तरह कर सकते हैं। So total stress it is equals to, effective stress is equals to 0, 150 minus 10 into 8 plus x. What is x? X is equals to, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं, 150 that is 80
प्लस 10x 150 minus 80, it is 70 divided by 10, that is x. So x is equals to 7 मीटर. That जब x आपका 7 मीटर पे रहेगा तब इफेक्टिव स्ट्रेस एट दिस इट इज इक्वल्स टू 0. ओके, तब आपका हीविंग कंडीशन होगा यानी क्विकसैंड कंडीशन होगा कहाँ पे? सैंड में. कहाँ पे? यहाँ पे सैंड में क्विकसैंड कंडीशन होगा. ओके, गॉट इट नाउ. समझा क्या? सेवन और 7.2 वन मिनट गए, सॉरी 150 लिया मैंने. हियर इज 152. हाँ, हियर इज 152. 152, then it is 72, then it is 7.2. सर 8 plus x कसं घेतलं सर? हा, 8 plus x कसं घेतलं? 8 plus x into 10. ओके. बघ इथे काय म्हटलंय की सिल्ट मध्ये सगळ्यात पहिले इफेक्टिव्ह स्ट्रेस विचारलेला आहे. इफेक्टिव्ह स्ट्रेस साठी आपला जो काही हेड दिलेला आहे, सँड जेव्हा परत ह्याच्या खाली सँड आहे आणि हे आर्टिशियन कंडिशन आहे. आर्टिशियन कंडिशनला 4 वरती गेलेला आहे. ठीक आहे, पहिली केस झाली. दुसऱ्या केसमध्ये काय म्हटलंय की तुला फिक्स अँड कंडिशन साठी तुझं टोटल हेड जो आहे तो किती राहायला पाहिजे वरती, ग्राउंड लेवलच्या वरती. कॉजिंग हेल्ड आपको ये पूछा, डिटरमाइन द हेड अबो द ग्राउंड लेवल, नॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्ले. तो अबो द ग्राउंड लेवल पूछा है. हियर इज योर ग्राउंड लेवल. अबो द ग्राउंड लेवल आई वांट एक्स. सो मैंने ये क्या पकड़ लिया, ये मैंने एक एक्स कंसिडर कर लिया, एक्स कंसिडर कर लिया. और यहां तक ग्राउंड लेवल तक मेरा जो भी हेड है, वाटर हेड है, वो कितना है? 4 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर, दैट इज 8 मीटर. दैट्स व्हाई 8 प्लस एक्स. दैट्स व्हाई 8 प्लस एक्स. अगर मुझे डायरेक्टली पूछा रहता था कि बॉटम ऑफ द सिल्ट क्ले से मुझे बताओ कितना है, तो आई एम टेकिंग एक्स फ्रॉम दिस. ओके, मैंने एक्स क्यों वहां से लिया? क्योंकि मुझे पूछा है ग्राउंड लेवल से. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एक्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल. अगर मुझे पूछा रहता था बॉटम ऑफ द क्ले से, तो मैं क्ले से लेता था. अगर मुझे पूछा रहता था बॉटम ऑफ द सैंड से, आई एम टेकिंग फ्रॉम सैंड. अगर मुझे पूछा रहता था बॉटम ऑफ द वाटर टेबल या फिर एट वाटर टेबल से कितना रहेगा, तो मैं वाटर टेबल से लेता था एक्स. सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज 8 मीटर and this distance it is x. Okay, got it guys? Yes sir. Okay, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, और आपका असाइनमेंट क्वेश्चन भी नेक्स्ट इसमें लेते. थोड़ा ट्राई करके देखो, ये भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. ओके, इजी सॉल्व हो जाएगी. असाइनमेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखो. 2 ही क्वेश्चन है जो तकलीफ दे सकता, तकलीफ है नहीं बोलना, इजीली सॉल्व हो जाता है. ठीक है, मिलते हैं गाइस 20 मिनट्स में.